धन निरंकार जी रोज़ाना निरंकारी विचार साखी और अवतार वाणी की सरल व्याख्या देखने व सुनने के लिए दिव्य वाणी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। व बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी ज्योति आप जी के श्री चरणों में ममतामयी निरंकारी राजमाता जी द्वारा कही प्रवचन दासी आप जी के श्री चरणों में रखना चाहेगी। आप जी परवान करें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, हम रोज़ पढ़ते हैं कि धर्म की धरती में बीज डाला हुआ हमेशा प्रफुल्लित होता है। सतगुरु धरती धर्म है, जिस विच जेहा कोई बीजे तेहा फल पाए। सेवा का बीज हम डालते हैं तो सेवा होती है। प्यार का बीज डालते हैं तो सभी हमसे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, यदि हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हमारे साथ भी हर कोई नफ़रत के साथ पेश आता है, क्योंकि हमने बीज ही ऐसा डाला। यदि हम सब का सत्कार करें तो हमारा भी सत्कार होगा। मीठी बोली बोलेंगे तो हमें भी बदले में मीठे बोल सुनने को मिलेंगे। यही तो संतों का एक दूसरे के साथ लेन देन होता है। सबको अच्छी तरह पता है कि मैं जैसा बीज डालूँगा, जैसे बोल बोलूँगा, मुझे वही मिलेगा। यह कई बार जताने वाली बात नहीं है। हमारे घरों में बच्चे होते हैं, यदि हम उनको प्यार से बुलाएं तो वो भी प्यार से जवाब देंगे, और हम यदि गुस्से से बोलेंगे तो जवाब भी गुस्से में ही आएगा। हमें ये उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए कि हम तो बच्चों को हर समय डांटते रहें और वे आगे से हमें प्यार करें। उनका जवाब भी हमारे जैसा ही होगा। हमने यह घरों में देखा है। हम सभी गृहस्थी बैठे हैं और ये बातें कभी किसी से छिपी नहीं हैं। संतों महापुरुषों ने इसी बात को सामने रखा है। यदि कोई सतगुरु की महिमा का जिक्र करता है तो सतगुरु भी उसका नाम रोशन करता है। एक बार शिमला में सत्संग हो रहा था। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और मैं स्टेज पर बैठे थे। एक नए सज्जन आए और उन्होंने प्रश्न किया, बाबा नानक जी ने कड़वे रीठे मीठे कर दिए थे, लेकिन आपके गुरु जी भी क्या करके दिखाया है? हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था कि सत्संग में बैठे हुए एक भक्त खड़े हो गए और कहने लगे कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय में तो मैं नहीं था, इसीलिए मैंने देखा भी नहीं कि वो कैसी मिठास थी। लेकिन आज मैं आपके सामने 2.5 मन का रीठा खड़ा हूँ, जिसको मेरे सतगुरु ने मीठा कर दिया है। मेरे जीवन में इतनी करवाहट थी कि मैं गाली के बिना किसी से बात भी नहीं करता था। मेरे दरवाजे के आगे से कोई भी मूंछ ऊंची करके नहीं गुजर सकता था। आज आप जाकर मेरे पड़ोसियों से पूछ सकते हो, इस सतगुरु ने मेरे मन की भावना को बिल्कुल बदल दिया है और मैं दूसरों को देखकर खुशी अनुभव करता हूँ। मुझे बिल्कुल यह भी आभास नहीं रहा कि यह काया कैसे पलट गई है। साथ संगत, जब जीवन में पूर्ण सतगुरु आता है, वह नाम का दान देता है, तो यह हमारे जीवन को बदल देता है। यह तो हम अपने अंदर झांक कर सभी देख सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से पूर्व हमारा जीवन कैसा था और अब कैसा बन गया है। पहले हम कैसे उठते बैठते थे, खाते पीते थे, और अब सतगुरु की कृपा से हमारे जीवन में क्या तब्दीली आई है। कई बार आपने
आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन दूसरे देखने वाले अवश्य कहते हैं कि हमने तुझे पहले भी देखा था, लेकिन आज इस बदलाव को भी देख रहे हैं। संत महात्मा जब भी सतगुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, पल पल सतगुरु के शुक्रगुजार होते हैं और कहते हैं कि तेरी बड़ी रहमत है, सब तब ही इसका जीवन बदल जाता है। साथ संगत, जब मैं बच्चों को, नौजवानों को, बच्चियों को सत्संग में देखती हूँ तो हृदय में बहुत खुशी होती है। बाबा जी तो संगत में ऐसे बच्चों की मिसालें भी देते हैं जो गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। अभी अभी आपने बच्चों से अवतार बानी का शब्द सुना। हम बुज़ुर्ग लोग तो यह समझते हैं कि मेरे जैसा तो कोई बोल ही नहीं सकता, पर जब इन बच्चों को सुना तो ऐसा लगा कि हम क्या बोल सकते हैं। इन बच्चों से बढ़कर यह प्रभु जिसके भी हृदय में बैठकर जो करवाना चाहे करवा सकता है। यह कोई कहानी नहीं है। हम भी गूंगे थे, चार आदमियों में बैठकर बात भी नहीं कर सकते थे। मन में यही होता था कि यदि किसी ने कोई सवाल कर दिया तो जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए अपने आप को दूसरों से छुपाया करते थे। लेकिन गुरु ने ज्ञान का छाता सर पर रख दिया और जो चाहा बुलवाया। भाव जो सतगुरु बुलवाए वही बोला जाता है, और यह जिस भी खट में बैठ जाए उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। उसकी सोच ऐसी हो जाती है जिसमें सबके भले की कामना होती है, चाहे कोई अपना हो या बेगाना। वैसे भी संतों के लिए कोई बेगाना होता ही नहीं, सारे अपने होते हैं। जब ये सबको अपना समझ लेते हैं तो इनसे कोई भी बात ऐसी नहीं होती जिसमें कहा लगी अर्थात गुस्सा हो, क्योंकि जब हम ठंडे हृदय से बात करेंगे तो बात भी ठंडक देने वाली होगी और उससे आपको अपने आप को भी चैन मिलेगा। जैसे कहा है, ऐसी पानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप भी शीतल होए। अगर अपना हृदय ठंडा है तो इंसान दूसरों को भी ठंडक देगा। साथ संगत, इंसान को यह सोचना है कि दुनिया में तू केवल प्रभु प्राप्ति के लिए आया है, लेकिन यहाँ आकर दुनिया की चमक दमक रंग रलियों में मस्त होकर यह भूल गया कि मैं तो केवल प्रभु की बंदगी के लिए ही आया था। इसीलिए तो कहा है कि बंदा नाम जपन नू आया, माया ने मार लिया। भाव की माया का इतना जाल बिछ गया कि इंसान असल बात को भूल ही गया कि जब मैं माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, मेरा सिर नीचे था, पैर ऊपर थे, तो मैंने प्रभु से कुछ वायदा किया था, लेकिन वह इकरार भूल गया क्योंकि बाहर आ गया। पैर नीचे और सिर ऊपर हो गया और ज़मीन से 2-2 फुट ऊपर चलना शुरू कर दिया कि मेरा जैसा तो कोई बना ही नहीं है। अपने अभिमान के कारण इंसान अपनी वास्तविकता को भी भूल गया, इसीलिए बार बार यह धोखा खा रहा है। जन्म और मृत्यु के चक्कर में बार बार आ रहा है। साथ संगत, आपने ध्रुव और प्रहलाद का नाम सुना है। चाहे दुनिया में कितना भी दुख दिया, लेकिन जल भी राम, थल भी राम, है भी राम, होसी भी राम कभी नहीं भूले। इसीलिए आज उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। मैं सोचती हूँ कि पहले तो सिर्फ 1 या 2
नाम ही आए हैं, लेकिन अब जब छोटे छोटे बच्चे तोतली ज़ुबान में स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं, बच्चों की संगत होती है, समागम होते हैं, जिस स्टेज पर मैं बैठी हूँ या आप बैठते हो, इसी स्टेज पर जब बच्चे बैठते हैं तो उन्हें भी नमस्कार होती है। और जब वह तोतली ज़ुबान में विचार प्रकट करते हैं तो हृदय दंग रह जाता है कि कैसे आज बच्चा बच्चा ध्रुव और प्रहलाद की शिक्षा को धारण किए हुए हैं। दातार कृपा करे, इनको शक्ति प्रदान करे, आशीर्वाद दें ताकि इसी तरह अपनी ज़ुबान और कर्म से ये सतगुरु के गुण गाते रहें, नित्य प्रति सत्संग में आते रहें और सेवा भी बढ़ चढ़ कर करें। दातार कृपा करे कि इस मिशन की आवाज़ को यह नौजवान बच्चे घर घर तक पहुंचाएं और हम बड़े इनकी इस भावना का सत्कार भी करें और इसे बढ़ाएं भी। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।